हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार स्टेट टीआरई 3.0 एंड टीआरई 4.0। इन सब में साथियों ये साइंस के जो प्रैक्टिस सेट है हमारा यूथ पब्लिकेशन का, ये बहुत काम आएगा साथियों। देखिए, मैंने आपको इसके 44 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं आपको इसके आगे के 44 टू 100 यानी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखिए, डिस्कशन काम कर रहे हैं। पहला है, एल्यूमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है। ऑप्शन में देखिए आंसर दे रखा है कटौती, निस्तापन, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका आंसर साथियों क्या होगा? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलिसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम स्टाइबम। याद रखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला इसमें है 47 वाला है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? ध्यान देंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो इसमें क्या होगा? डबल एक्स। देखिए डबल एक्स जो है वो लड़की के जन्म के कारक होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है साथियों? 46 होती है। कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, यानी 23 जोड़ होते हैं। 23 जोड़ होते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक द्विरूपता 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की भिन्नता के कारण विकसित होती है। इसीलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है। यानी ध्यान देंगे साथियों, अगर XY है हमारा तब वो पुत्र होगा, जबकि XX है तब हमारा क्या होगा? लड़की होगा साथियों वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे चलते हैं। लिखा है होमोसोपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? होमोसोपियंस देखिए क्या है, होमोसोपियंस मानव का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो ये दिया था हमें सी लिनियस ने। सी लिनियस ने हमें दिया था होमोसेपियंस मानव का नाम। अगला देखिए क्वेश्चन 49 है, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? गढ़ा मतलब किसने बोला है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर का साथियों। 50वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये RO और ARO में भी पूछा गया है साथियों। इसमें लिखा है एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 गुणा 10 की घात 8 जूल है। इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए इसमें क्या होगा, हम जानते हैं 1 किलोवाट जो बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल बराबर 1 इकाई। तो यहाँ से 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/3.6 गुणा 10 की घात 6 इकाई। अब इसे सॉल्व करेंगे साथियों तो हमारा कितना आ जाएगा? 250 इकाई आंसर आएगा। 51 वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यदि B/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? B/I को क्या कहते हैं हम साथियों? हम प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर V हमारा विभवांतर है, I हमारा धारा है और R हमारा क्या है? प्रतिरोध है। R हम जो है वो हमारा प्रतिरोध है। देखिए 52वां क्वेश्चन लिखा है विद्युत परिपथ में खाली जगह है की गति से विद्युत धारा बनती है। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? हमारा इलेक्ट्रॉन। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। 53वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? देखिए विद्युत धारा का पता कौन लगाता है? विद्युत धारा का पता जो है गैल्वेनोमीटर लगाता है। यहाँ पर कुछ और भी आंसर है। देखिए एमीटर किसका पता लगाता है? एमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर को नापने का पता लगाता है, जबकि हमारा वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर मापने का है। वोल्ट मीटर किसका है? विभवांतर मापने का है। अच्छा साथियों, अगला है एक परिणामित्र की कोर पटलित क्यों करते हैं? एक परिणामित्र की कोर पटलित क्यों करते हैं? इसका आंसर होगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अगला है हमारा 55वां क्वेश्चन, निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो देखिए चुंबक पत्थर में साथियों स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है। अगला है 56वां क्वेश्चन, एक ज्यामितीय AC वोल्टेजता का शिखर मान 220 वोल्ट है, इसका RMS मान कितना है?
तो देखिए RMS मान हमें निकालना है। इसका फार्मूला होता है BMS इक्वल, देखिए फार्मूला होता है BMS इक्वल होता है हमारा BM√2 होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, बराबर में हो जाएगा 220/√2। इसे हम साथियों हल करेंगे तो आ जाएगा 110/√2। ये आ जाएगा हमारा 110/√2। अब देखिए 57वां क्वेश्चन है, लिखा है किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर द्वारा दिया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है, B × I sin θ या BI sin θ भी बोल सकते हैं। इसमें B हमारी लाइन वोल्टता है तथा I लाइन धारा है। देखिए अब साथियों अगला हमारा जो क्वेश्चन है 58 वाला, इस पर हम देखते हैं। 58 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। तो ये कौन सा हमारा है, डी वाला ऑप्शन। चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होते हैं। 59 वाला हमारा क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं, वो युग्मनज का निर्माण करती हैं। लिखा निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, किसे, ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला है देखिए, लिखा है बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। ये कौन है, ये है टेरिडोफाइटा। फिर लिखा है 62वां क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसे अल्फाल्फा अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। ये हमारा क्या है, सटिवा है। अल्फा अल्फा हमारा क्या है साथियों, सटिवा है। अब लिखा है 63 वाला, में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, किसमें, मुकुलन यानी बडिंग में साथियों। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, मिश्रण प्रकृति में क्या होगा, मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी दोनों पाए जाते हैं। लिखा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादित किया था, किसने किया था, जोसेफ प्रोवेस्ट ने। लिखा है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया, ये थे हमारे जॉन डाल्टन जी। फिर लिखा है रसायन शास्त्र में साथियों क्या होगा, रसायन शास्त्र में कण शब्द का परिचय किसने कराया था। कण शब्द यानी कण को मोल कहते हैं, मोल का परिचय किसने दिया था, विल्हेम ओस्टवाल्ट ने। फिर लिखा है निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। देखिए कार्बन का C होता है, आयोडीन का I होता है, फ्लोरीन का Fl होता है, जबकि लोहा F जो है, लोहे का Fe होता है, फ्लोरीन का F होता है। तो इसलिए फ्लोरीन का सिर्फ F होता है, इसीलिए यहाँ, और लोहे का Fe होता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, Fe होगा हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अब साथियों हमारा देखिए 17वां क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है। तो वो साथियों क्या होगा हमारा 2n²। लिखा है आइसोटोप या समस्थानिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आइसोटोप को लिखा एक तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है, यानी परमाणु क्रमांक बराबर हो और परमाणु संख्या भिन्न हो, वो हमारे कहलाते हैं आइसोटोप। अब लिखा है तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु भिन्न परमाणु संख्या है, वो कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे आइसोबोर। अगला है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है, निष्क्रियकरण, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण और आसवन। ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है, यानी ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है। कशेरुकी कौन होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो उनमें पृष्ठरज होता है, आंतरिक कंकाल होता है, द्विभागीय सम्मति होता है, लेकिन व्यासीय सम्मति जो है वो कशेरुकी में नहीं पाई जाती, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यासीय सम्मति।
फिर लिखा है स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, पूछा गया है साथियों। कितने होते हैं, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी, कार्क का निरीक्षण करते हुए। जब वो कार्क का निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने कोशिका की खोज की थी। 77 है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साथियों कोशिका द्रव्य। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। फिर है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है साथियों। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, बहुत साथियों इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, हमारा एंथ्रोसाइनस है। अब देखिए 80 वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा, अब हम 81 नंबर पर पहुंचते हैं। 81 नंबर वाला क्वेश्चन ये है हमारा। लिखा है, दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं साथियों, नसें कहलाती हैं। फिर लिखा है 82, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये है क्यूटेनियस झिल्ली। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार का नहीं है, ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए सही है, मेरिस्मेटिक ऊतक। 84 क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। देखिए इसका आंसर हमारा है ऑक्सिन, ऑक्सिन है साथियों। 85, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम फोटोट्रोपिज्म। फिर लिखा है 86, ऑक्सीजन की मदद से होता है वह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है, क्या होता है, ऑक्सीश्रवण होता है साथियों। 87 है, गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है, क्या आंसर आएगा इसका, पानी। 88 है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये थे हमारे कैरोलिस लीनियस। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वृक्काणु कहा जाता है। 90 है हमारा, अंतर ग्रथन वह बिंदु है जिस पर तांत्रिक आवेग गुजरता है, तो इसका आंसर होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। अब देखिए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने टिक भी कर रखा है। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, ये हमारा जो है साथियों इसका है। देखिए एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन है, इसका स्त्रवण तरुणावस्था यानी प्यूबर्टी में आरंभ होता है। मादा में सामान्य मध्य चक्र व मासिक चक्र के नियमन हेतु यह हार्मोन आवश्यक है। इस हार्मोन द्वारा स्तन ग्रंथियों में डक्ट्यूलर वृद्धि होती है। इस हार्मोन का स्त्रवण गेफियन पुट्टक के थीका इंटरना द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा साथियों 92 नंबर क्वेश्चन, माँ के गर्भ में बच्चा किस माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो वो किससे करता है, बीजंडासन से। अब देखिए हमारा 93 वाला क्वेश्चन, लिखा है कृत्रिम उर्वरक पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे, कब बनाए गए थे, 19वीं शताब्दी में। 94 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से डैश के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है, किसके कारण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। लिखा है इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, क्या है, सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटान करना, इसे डंपिंग भी कहते हैं। फिर 96, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है, तो देखिए ओजोन परत का मुख्य क्षय का मुख्य कारण क्या है साथियों, यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर है, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र किसके ऊपर निर्मित होता है, अंटार्कटिका के ऊपर। अब 98 हमारा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था, तो यह हमारा है अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन में भी पेड़ों की रक्षा की गई थी। 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, देखिए कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम, लेकिन पवन चक्की जो है वो पारंपरिक स्रोत में नहीं आता है। फिर लिखा है सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है, तो ये किसके लिए फेमस है, बाघ के लिए। देखिए साथियों ये मैंने आपको साइंस के 100 क्वेश्चन करा दिए हैं वन लाइनर के रूप में, आप इन्हें अपने कॉपी में या वीडियो को 2-3 बार देखें तो ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे
और जो हमारी TRE 3.0 जून में प्रस्तावित है, संभावित है, उसमें आपकी बहुत मदद करेंगे। इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको आगे जल्द ही उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।